आहत हूं और इसलिए मैं आज ये मीडिया के ज़रिए से बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, मैं हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में मैंने मुसलमानों की, दलितों की, कमज़ोरों की और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और मजलूमों की आवाज़ उठाई है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, यहाँ पर जो भी पत्रकार बंधु आए हैं, सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बुलाने पर यहाँ पर पधारे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद चूँकि मैं राजनीति में हूँ और इसका मकसद है कि जो देश में इस वक्त हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के हालात हैं, देश में हालात अच्छे नहीं हैं। आर्थिक रूप से मार पड़ रही है समाज पर, कमज़ोरों पर, गरीबों पर, मजलूमों पर और मुसलमानों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अनावश्यक मुद्दों को उठाया जा रहा है। हमें ज़रूरत है रोज़गार की, हमें ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की। उन मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं है, लेकिन अनावश्यक मुद्दों पर बात की जा रही है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जैसा कि मैं कांग्रेस में हूं, आप लोगों को मालूम है, एज ए ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ बिलारी में मैं नियुक्त हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में भी है, जो मौजूदा सरकार है। वहाँ पर करौली में मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर कांग्रेस बोलने के लिए तैयार नहीं है और उस मुद्दे पर खामोश रही। मुसलमानों, दलितों, कमज़ोरों, पिछड़ों और गरीबों के मुद्दे पर कांग्रेस बोलने तैयार नहीं है और ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो इन सब के मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ख़ास तौर से आप देखा जाए तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, उसका जो प्रकरण चल रहा है, इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बोलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल खामोशी साध रही है। जबकि कांग्रेस इतना बड़ा विपक्ष है, भारत का इतना बड़ा विपक्ष होने के साथ साथ भी वो मुसलमानों की आवाज़ उठाने तैयार नहीं है। सारी लोगों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि मुसलमानों की आवाज़ उठाई जाए, दलितों की आवाज़ उठाई जाए और उन लोगों की आवाज़ उठाई जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मजलूम हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार, अजमेर शरीफ, अब मुद्दे यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुसलमानों को भी उतना ही हक है इस देश में जितना औरों को है। ये देश सबका है और सबका खून यहाँ की मिट्टी में शामिल है। इसकी आज़ादी में हमारे अजदादों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। आज ताजमहल को मुद्दा बनाया जा रहा है, आज कुतुब मीनार को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब हद हो गई है कि अजमेर शरीफ, जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है। ये समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। धर्म की जो राजनीति हो रही है, उससे हट के हमें देखना होगा और हमें समाज को संभालते हुए राजनीति को बेहतर बनाना होगा। जिस तरीके से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं आहत हूँ और इसलिए मैं आज ये मीडिया के ज़रिए से बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में मैंने मुसलमानों की, दलितों की, कमज़ोरों की और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और मजलूमों की आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह हमेशा, जब तक मेरी आखिरी सांस है, मैं मुसलमानों की, दलितों की और समाज के हर पिछड़े वर्ग की और पूरे हिंदुस्तान की जो भी जायज़ आवाज़ है, वो उठाता रहूँगा इंशाअल्लाह और उठाता रहूँगा।